Good morning dear students. We will start our lesson number 11 in GK, idiom and proverbs. Idiom क्या होते हैं बेटा, मैंने कल भी बताया था, एक ऐसी स्टेटमेंट जो डायरेक्ट कोई बात न बताकर उसका बिल्कुल छुपा हुआ अर्थ होता है। ठीक है, कल मैंने क्लास में भी पूछा था तो कई बच्चों ने हिंदी में इडियम्स और प्रोवर्ब्स बताए थे। तो ऐसे ही पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इडियम्स की और प्रोवर्ब्स की। A proverb is an short familiar saying that express truth or a moral lesson। मतलब एक प्रोवर्ब क्या होती है बेटा, एक छोटी सी स्टेटमेंट, ठीक है, एक छोटी सी स्टेटमेंट, लंबी बात न कहकर एक छोटी सी स्टेटमेंट जिससे कि जो बात हम कहना चाहते हैं फैमिलियर होती है। सेइंग दैट एक्सप्रेस ट्रूथ, एक सच्ची बात कहना हो या फिर हमें किसी को एक लेसन देना हो, ठीक, किसी को एक सीख देनी है। ठीक है, कि भाई जैसे क्या कहते हैं उसको, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परिश्रम नाम का कोई पेड़ है और उससे हमें फल निकालेंगे तो वो मीठा होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी मेहनत करेंगे किसी भी कार्य में तो उसका जो फल मिलेगा, जो उसका आउटपुट होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इडियम की, देखिए डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द यूजुअल मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड्स। मतलब मैंने अभी शुरू में ही बताया कि ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट कही जाती है जो डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट आपको उसका मतलब समझना होता है। ठीक है, तो ये तो इनकी डेफिनेशन थी। हम धीरे धीरे अब आगे इडियम अलग से है और प्रोवर्ब्स अलग से, जब इनको करेंगे ना तब आपको इनका डिफरेंस पता लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मैच ईच इडियम टू इट्स मीनिंग करेक्टली। ठीक है, पहले तो फर्स्ट कॉलम में इडियम है, सेकंड कॉलम में मीनिंग है। तो एक बार हमें ना पहले ना मीनिंग को पहले देख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग को पहले देख लेते हैं और कोई भी बच्चा इस बीच बीच में इसको मतलब लिखने की कोशिश ना करे, समझने का ज़्यादा उसमें ट्राई में रहे। पहले मीनिंग देखेंगे। ए, टू टेल अ लॉन्ग एंड फैंसीफुल स्टोरी। मतलब क्या है, अब मान लीजिए मम्मा आपसे कुछ पूछना चाहती है, आप उसको छोटी सी बात को इतनी बड़ा बढ़ाकर मतलब आप पूरा 1 घंटे में वो स्टोरी बना देते हो। ठीक है, मतलब छोटी बात को एक लंबी और फैंसीफुल स्टोरी बनाकर बताना। बी, वेरी क्यूरियस टू हियर। मतलब अगर आपको कुछ पता लग गया है किसी बात के बारे में तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहना। ठीक है, थर्ड सी है, मैं अभी मीनिंग करवा रही हूँ, इडियम बाद में मैं बोलूँगी तब आप बताना कि मैम ये इसका है। ठीक है, आप नहीं बोलोगे, मैं ही बता दूँगी, बट आपको समझ में आ जाएगा। सोल्व 2 प्रॉब्लम विद 1 सिंगल एक्शन। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग काम थे बट आपने एक ऐसा उनके कार्य किया जिससे वो दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक है, उसके बाद है समवन हु इज़ विजिलेंट एंड लेट एट नाइट। मतलब जो रात को भी बिल्कुल ऐसे चौकन्ना रहे। अब रात को तो सब सो जाते हैं, ठीक है, बट वो रात को भी बिल्कुल चौकन्ना रहे। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो रात को जागे वही नहीं, जो बिल्कुल हर परिस्थिति में बिल्कुल अटेंटिव रहे। ठीक है, चाहे उन्हें रात हो दिन हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बिल्कुल अटेंटिव रहता है। टू शो मतलब दिखाना, कुछ दिखाना चाहता है। एफ, a student who is funny and uses his wit to make other laugh। ठीक है, क्या है एफ पर हम आए हुए थे, उसमें क्या था बेटा कि a student who is funny and uses his wit to make other laugh। मतलब ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्रुप को किसी भी परिस्थिति में हंसाने के लिए तैयार रहता है, ऐसा बच्चा। ठीक है, या ऐसा व्यक्ति, अ स्टूडेंट हु इज फनी। जी, उसके बाद है टू नॉट बी एबल टू क्योज हार्म टू एनीवन। एक ऐसा जो किसी को हार्म नहीं करना चाहता। नॉट टू बी टेकन सीरियसली, कुछ भी सीरियस नहीं लेता, कुछ भी, कितनी भी बड़ी बात हो, एग्जाम आ जाए, कुछ भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, उस बात को सीरियस ना ले। उसके बाद
थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क मेक प्लान्स। कुछ करना तो है नहीं, बट बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहना। सम इम्पॉसिबल टास्क, ऐसी बातों के बारे में जैसे कि जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और उनके बारे में प्लान्स बनाते रहना कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, बट एक्चुअल में कुछ भी काम न करना। उसके बाद है वर्बली अब्यूज समबडी, मतलब किसी को अब्यूज़ करना, ठीक है, वर्बली अब्यूज समबडी। अब देखिए ये तो थे इनके एक्चुअल मीनिंग। अब ईडियम क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट को डायरेक्ट इन बातों को न बताकर आपको इनडायरेक्ट उस बात को बताएंगे। अब देखिए ऑल ईयर्स मतलब कान खड़े हो जाना। कान खड़े हो जाना का मतलब क्या होगा बेटा, मतलब सुनने के लिए एक्साइटेड होना। तो इसका क्या था, टू शो, अपने ऑल ईयर्स अपने दिखाना कि भाई मैं क्या है क्या है क्या है, इसके बारे में एक्साइटेड रहना। उसके बाद किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो पक्षियों को एक पत्थर से मारना। तो इसका आंसर क्या है हमारा सी, सॉल्व टू प्रॉब्लम विद वन सिंगल एक्शन। ऐसा कभी वैसे एक्चुअल में हो सकता है कि दो पक्षी बैठे और हम एक पत्थर मारे तो क्या वो मरेंगे? नहीं। कहना ये चाहता है कि दो प्रॉब्लम को एक कार्य से सॉल्व करना। उसके बाद है स्पिन अ यार्न। स्पिन होता है घुमाना पहिया, यार्न होता है धागा, मतलब इतना लंबा धागा बना देना कि उसको काटते रहना लपेटते रहना। जब हम ये कहते हैं ना कि फेंकते रहना और लपेटते रहना, तो इसका आंसर होगा टू टेल अ लॉन्ग एंड फेसिफुल स्टोरी। एक ऐसी लॉन्ग और मतलब उसमें बनाते रहना अपनी बातों को, छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना देना, जिसको हम कहते हैं। कॉल नेम्स मतलब यहाँ पर वैसे तो इसका आंसर ये कॉल नेम का मतलब उसका नाम पुकारना है ना, इसलिए अगर हिंदी हम करें, बट यहाँ पर ये ईडियम है, ये कहना चाहता है कॉल नेम्स का मतलब किसी को एब्यूज़ करना, किसी को इनडायरेक्ट गालियाँ निकालना। उसके बाद है बिल्ड कैस्टल इन एयर, हवा में एक बाड़ा बना देना। बाड़ा होता है बेटा जहाँ पशुओं का रहने का स्थान होता है, ठीक है, कैस्टल होता है बाड़ा बना देना। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम हवा में कुछ बना दें? नहीं ना। तो ऐसी इम्पॉसिबल बातें या हरकतें करना, बट उसके लिए कुछ कार्य ना करना। तो ये है हमारा आई थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क एंड मेक प्लान। उसके बाद है टंग इन चीक। अब देखिए जीभ जो है वो ठोड़ी पर ले आना, जीभ जो है वो ठोड़ी पर ले आना, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो इसका क्या है, नोट टू बी टेकन सीरियसली, मतलब ऐसा मतलब कोई भी कार्य जो है वो सीरियसली नहीं लेना। उसके बाद है नोट हर्ट अ फ्लाई, एक मक्खी को भी नहीं मारना। तो इसका क्या होगा जी, टू नॉट बी एबल टू क्यूज हार्म एनीवन, मतलब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। नोट हर्ट अ फ्लाई, एक मक्खी को भी नहीं मारना का मतलब ये नहीं होता कि वो मक्खियाँ नहीं मारता, वो किसी भी छोटा हो बड़ा हो पशु हो पक्षी हो, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद है क्लास क्लाउन, क्लास का जोकर। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासरूम का ही जोकर, मतलब अपने ग्रुप का एक ऐसा व्यक्ति जो सभी को हर परिस्थिति में कोई भी अगर रो भी रहा तो उसको भी हंसाने की क्षमता रखता हो, अपनी ट्रिक्स के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा। तो अ स्टूडेंट हु इज़ फनी एंड यूजेज हिज विट टू मेक अदर लाफ। उसके बाद है स्लैप ऑन रिस्ट, मतलब थप्पड़ का कलाई पर होना, मतलब बहुत नज़दीक होना। स्लैप जैसे जो हमारा हाथ है, जो हमारी हथेली और कलाई है, तो क्या ये एक दूसरे के पास है ना, तो ऐसे ही स्लैप्ड ऑन रिस्ट, इसका मतलब है वेरी क्यूरियस टू हियर, बहुत एक्साइटेड रहना कि आगे क्या होने वाला, ये क्या बताने वाली है मैं, ठीक है। उसके बाद है नाइट आउल, रात का उल्लू। रात का उल्लू मतलब रात को भी जगने वाला, ठीक है। जगने वाला मतलब इससे ये नहीं होगा कि वो रात को जगे, कहने का मतलब वो बहुत अटेंटिव, हर चीज़ के लिए अटेंटिव। समवन हु इज़ विजिलेंट लेट एट विजिलेंट लेट एट नाइट, ठीक है। एक ऐसा जो रात को मतलब हर वक्त अटेंटिव रहे, विजिलेंट रहे, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहे। उसके बाद है बेटा देखिए, ये एक गेम की तरह लेना है इसको। मैं इसको लास्ट में आपको रिवील करूँगी कि ये क्या गेम है,
इसको एक बार रीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ईडियम? ईडियम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कैट्स आउट ऑफ द बैग। अब ये एक ईडियम है, इस ईडियम का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं इस चीज़ को लास्ट इसके बाद एक बार सारा करवाने के बाद आपको बताऊंगी कि ये क्या है। हिंट, अब आपको हिंट दे रही हूँ मैं, एक आपको हिंट चाहिए भी होती है ना कि मैडम थोड़ा सा तो हिंट दो। हिंट, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन द ब्लैंक बॉक्स इज गिवन बिलो टू फाइंड द मीनिंग। अब कैट्स आउट ऑफ द बैग, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा वो आपको ढूंढने के लिए जो ये पिक्चर्स हैं, पहले तो इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना होगा। फर्स्ट पिक्चर है बेटा स्नेल की, तो स्नेल का फर्स्ट लेटर लिखना है। ऐसे ही सेकंड पिक्चर है ईयर, ईयर का फर्स्ट लेटर ई, और फिर कैट है सी, उसके बाद रैट है आर, आइज का ई, टंग का टी, और हट का एच, आंट का ए, स्नेक का एस, बियर का बी, और एलिफेंट का ई, एग का ई, नेस्ट का एन, और रैबिट का आर, इनके सबके फर्स्ट लेटर। और ये है, ये क्या पता नहीं, बुक में शायद अच्छे से दिखाई देगा, मुझे इधर दिखाई नहीं देगा। आर, सॉरी एल्बो, एल्बो, एल्बो का ई, वैन का वी, और ईगल का ई, एप्पल का अ, और लायन का एल, और ये क्या है दिखाई नहीं दे रहा मुझे, हाँ इंजन, इंजन का ई, इंजन का ई, और डॉग का डी। अब हमने ये फर्स्ट लेटर को हमने पिक कर लिया है और मैंने यहाँ लिख दिया है सीक्रेट हैज़ बीन रिवील्ड, मतलब जो राज था वो बाहर आ गया। कैट्स आउट ऑफ द बैग का मतलब ये है जो बिल्लियाँ बैग में मैंने छुपा रखी थी वो बाहर आ गई। ऐसे ही तो जो सीक्रेट था इन पिक्चर्स के पीछे जो सीक्रेट था वो बाहर आ गया। कैट्स आउट ऑफ द बैग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज है प्रोवर्ब्स। गिवन सम इनकम्प्लीट प्रोवर्ब्स, कंप्लीट देम यूजिंग द क्लू बॉक्स। कुछ प्रोवर्ब्स दी गई हैं, ठीक है, उनको फिलअप्स में है और ऊपर ऑप्शन है तो उनके साथ हम उनको पूरा करेंगे। फर्स्ट प्रोवर्ब है हमारी नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप एक टीवी पर ऐड भी देखते होंगे बेटा, जो एरियल का ऐड नहीं होता तो उसमें वो लड़की कहती है कि नेवर अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब आपको किताब कुछ कोई चीज़ दे दी गई है आपको और आपने सिर्फ उसका बाहरी रूप देखकर आपने उसको इवेल्युएट कर लिया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले हमें उसे अच्छे से परखना चाहिए। जैसे कि आप क्लास में आते हो तो मैम पहले आपको समझती है कि आप कैसे बच्चे हो, ठीक है, फिर आपके बारे में एक इमेज बनाती है। आप ऐसे ही टीचर के बारे में, जैसे अब ये आप लोग जब सेकंड में थे, फर्स्ट में थे तो आप पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते थे, बट धीरे धीरे थर्ड में आपने मेरे से पढ़ा, फोर्थ में अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको धीरे धीरे मेरे बारे में पता लग गया होगा। उसके बाद है बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। स्लेंडम बाइट, नहीं काटते, बहुत कम काटते। कहने का मतलब ये है जो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेंकते रहते हैं, वो उनसे काम कुछ नहीं होता। मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं या गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है और वो आपको काटेगा नहीं, ये कन्फर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो आपको, मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या है, कुछ कुछ बातें बनाता रहता है और करना उसको कुछ भी नहीं होता। उसके बाद है अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, मतलब जो बिल्कुल छोटा सा है वो उनको, कीड़ों को पकड़ना चाहता है। ठीक है, ये एम आएगा इधर, वर्म आएगा। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो हमें किसी की भी बाहरी पर्सनैलिटी देखकर ये तो बहुत स्मार्ट है, ये तो बहुत ये है, उसको देखकर ये सोचना नहीं चाहिए कि वो
अच्छा ही होगा। जैसे कि फर्स्ट था ना कि उसके बारे में ये कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ऐसे ही किसी का बाहरी रंग रूप देखकर हम ये सोच लें कि ये अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर बाहर से दिखने वाली अच्छी चीज़ अच्छी नहीं होती। उसके बाद ये तो आपने स्टोरी वगैरह में बहुत पढ़ा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे और लगातार जो चलता है वो हमेशा जीतता है। आपको ये स्टोरी भी टॉर्टोइस की और रैबिट की स्टोरी सुनाते हैं ना, तो उसके नीचे मोरल में लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि आप लगातार अपना काम करते रहिए। अगर कोई लेसन याद नहीं होता है तो आप उसके मतलब लगातार याद करते रहिए। आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, बट आप लगातार उस काम को करते रहिए तो एक दिन आपको वो कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में ही हार न माने। उसके बाद है डिसेंट ड्रम्स साउंड वेल। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा थोथा चना बाजे घरा। मतलब जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते वो ही सबसे ज़्यादा शो ऑफ करता है। जो व्यक्ति गुणी होता है, जिसमें कोई ट्रिक्स होती हैं, वो हमेशा शांत होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरे गुण हैं वो कभी ना कभी पता लग जाएंगे। बट जिसमें कोई गुण ही नहीं है, कोई क्वालिटी ही नहीं है, वो ही सबसे ज़्यादा शो ऑफ करता है। उसके बाद है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब देखिए, पहले मनुष्य, जब आपने उनका थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होगा, तो पहले धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे ज़रूरत होती गई वैसे वैसे लोगों ने आविष्कार करते रहे। मतलब जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप अपने आप से लगा लीजिए, अगर आपका कुछ ऐसा, आपने ऐसा काम किया हो, फर्स्ट टाइम किया हो, क्यों किया होगा? क्यों ना कोई आपको ज़रूरत रही होगी। अब जैसे देखिए, मोबाइल तो पहले भी थे ना मोबाइल, बट कभी हमने ऑनलाइन क्लास ली मोबाइल पे, मुझे तो नहीं आती थी। बट कोरोना पीरियड में मोबाइल तो था मेरे पास, ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं वो मैंने सीखा, PDF कैसे बनाते हैं वो मैंने सीखा। क्या फ़ोन में ये फंक्शन पहले नहीं थे बेटा? तो जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो आविष्कार के लिए उसकी आवश्यकता ही आविष्कार की माता है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड द मिल्क। मतलब मम्मी आपको मैडम आपको कहते रही बेटा फेल हो जाओगे, बेटा फेल हो जाओगे, पढ़ लो, आप नहीं पढ़े। जब आप एक्चुअल में फेल हो गए तब आप रो कर परेशान हो रहे हो, बीमार हो रहे हो। तो इसका मतलब ये है डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। दूध के बिखर जाने पर रो मत, मतलब समय निकल जाने पर पछताओ मत। उसके बाद है वन रूटन एप्पल स्पॉइल द रेस्ट। मतलब एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को बर्बाद कर देता है, पूरे सेबों को बर्बाद कर देता है। मतलब ये है कि पूरी क्लास बहुत अच्छी है, बट उसमें एक बच्चा शरारती है तो वो पूरी क्लास को ही शरारत से भर देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट हम उसको भी सुधार लेते हैं, मगर उसको थोड़े अलग तरीके से। उसके बाद है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके एक्शन है, आप बार बार मुझे आके ये कहोगे मैम ये, वो मुझे ज़्यादा नहीं इतने इफ़ेक्टिव होंगे जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते। ठीक है, तो जो आपका कार्य है वो ज़्यादा बोलता है, लाउडर देन वर्ड्स, भले उसको आप कितने ही अच्छे से मुझे बताते रहो। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डाइट हेल्दी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सोच सकते हैं हम कि हाँ अगर मैं डेली एक एप्पल खा लूँ सुबह सुबह तो मुझे कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी डाइट हेल्दी रहेगी तो डॉक्टर से मैं दूर रहूँगी। ठीक है बेटा, ये था हमारा लेसन नंबर 11 प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। इसका वीडियो मैं आपको सेंड कर दूँगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर लेना, बट पहले वीडियो ज़रूर देख लेना और इस लेसन को सुंदर आप फिल कर लेना। मैं अभी फ़ोटो सेंड कर दूँगी। थैंक यू।